कई महीनों की शांति के बाद कोरोना एक बार फिर बढ़ने लगा है। कोरोना के नए वेरिएंट ने हेल्थ सिस्टम को काफ़ी परेशान कर दिया है। सरगुजा संभाग में भी कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। पिछले कई महीने तक शून्य मामले होने के बाद अब मामलों की संख्या बढ़ने लगी है। ऐसे में संभाग में कितने एक्टिव केस हैं और कितने फॉरेन हिस्ट्री के लोग यहाँ पर आए हैं, इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर साहब अपना नाम और परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर शैलन गुप्ता डिस्ट्रिक्ट सरगुजा डीएसओ के पोस्ट पर मैं कार्यरत हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो मुख्यालय है, जो संभाग मुख्यालय है अंबिकापुर डिस्ट्रिक्ट में, क्या स्थिति है अभी कोरोना की? कोरोना की स्थिति को लेकर के अभी तक के जो आंकड़े हैं उसमें हमारे पूरे सरगुजा में केवल एक एक्टिव केस है और ये एक्टिव केस 12 साल का एक बच्चा है जो कि वेलोर में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी मैं बोलूँ तो 25 तारीख के बाद में कोई भी केस हमारे सरगुजा में नहीं आया है। लेकिन यदि मैं फॉरेन रिटर्न की बात करूं, जिसमें से अभी ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि उसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट हो सकता है, तो ऐसों की संख्या 7 है। 3 लोगों की लिस्ट आज ही प्राप्त हुई है। इसके पहले 4 लोगों की लिस्ट प्राप्त हुई थी, जिसमें से 2 यहीं पर निवासरत हैं और 2 रायपुर में निवासरत हैं। जो 3 लोगों की आज लिस्ट प्राप्त हुई है वो सिंह कॉलोनी में अंबिकापुर के रहते हैं। हमने उनसे दूरभाष पर संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन उनका मोबाइल नंबर बंद बता रहा था। इस कारण से दूरभाष पर हमारी चर्चा नहीं हो पाई है। हमारी स्वास्थ्य टीम उनके पते पर तस्दीक करने गई है और जल्दी ही उसकी रिपोर्ट दे देगी। डॉक्टर साहब, ये बात हुई सरगुजा की, जो एक जिला हो गया। बाकी अगर संभाग के और जिलों की बात करें तो क्या एक्टिव केसों की संख्या कितनी है उन अलग अलग जिलों में, और जो फॉरेन की हिस्ट्री है वो क्या है वहाँ की? यदि सरगुजा संभाग की जैसे हम यदि बात करते हैं, क्योंकि हमारे आसपास की जगह की पर भी नज़र रहती है, तो कुल सरगुजा संभाग में एक्टिव केस की संख्या 13 है और 14 केस ऐसे हैं जो कि फॉरेन से रिटर्न हुए हैं और ये सभी के सभी होम क्वारंटीन में हैं, जिसमें से 7 तो आपके अंबिकापुर के हो गए हैं, 3 जो हैं वो आपके जसपुर के हैं, 3 कोरिया के हैं, सूरजपुर का कोई भी केस नहीं है, बलरामपुर से 1 केस है। जी जी। तो मतलब इन सब केसों के आने के बाद एहतियातन क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जो विदेश से लोग आए हैं उनके साथ उनको कहाँ रखा गया है या अभी किसी स्थिति में, और इसके अलावा जो एक प्रयास होना चाहिए, जो एक तैयारी होनी चाहिए, किस तरह की तैयारी? इसके पहले भी अभी तो हम ये मान नहीं रहे हैं कि कोरोना अभी जा चुका, कोविड जा चुका है, तो हम एहतियाती तौर पर सारे जो कोविड के अप्रोप्रिएट बिहेवियर है इन सभी का पालन कर रहे हैं, जिसमें से सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना है, ज़्यादा भीड़ भाड़ एरिया में लोगों को जाने के लिए हम लोग मना कर रहे हैं, और जो बाहर से एहतियाती जो आ रहे हैं उनका तत्काल में हमारी टीम जो रहती है वो एक्टिवेट हो जाती है और उनके ट्रेवलिंग हिस्ट्री जैसे हमको पता चलता है कि दूसरे स्टेट से आए हैं या बाहर से आए हैं, तो उसके बारे में जो भी जानकारी मिलती है उसके आधार पर उनके परिवार को तस्दीक की जाती है कि उनके परिवार के कोई सदस्य इधर उधर नहीं जाएं। और जैसा अभी हमको गाइडलाइन मिला हुआ है कि जो बाहर से फॉरेन से जो आ रहे हैं वो 7 दिन तक तो होम क्वारंटीन में रहते हैं। 8वें दिन उनका हमको RT-PCR कराना रहता है। यदि उसमें नेगेटिव यदि आते हैं तो पुनः 7 दिन फिर से उनको होम क्वारंटीन में रहना रहता है। 14 दिन के बाद हम कह सकते हैं कि हाँ, उसके शरीर में किसी प्रकार का ओमिक्रॉन वेरिएंट जैसा कोविड जो है लक्षण नहीं है। तो ये हमारी सजगता है और लगातार हमारी कोशिश भी यही है कि जैसे ही यदि कोई केस यदि आता है तो हम उस पूरे एरिया में सर्विलेंस के माध्यम से पता करें कि भाई कोई उससे संक्रमित तो नहीं हुआ है। और हर सर्दी खांसी वाले मरीज के लिए हमारा ये कहना है, हर सर्दी खांसी वाले मरीज को कोविड टेस्ट अनिवार्य रूप से कराया जा रहा है। डॉक्टर साहब, एक बात आती है कि जो सरगुजा संभाग है, सरगुजा संभाग में एक ही मेडिकल कॉलेज है जो जिस पर 5 जिले या 6 जिले, जो 6वां जिला भी मनेंद्रगढ़ बना, उस सब के लोग यहीं पर डिपेंड रहते हैं। ऐसे में यहाँ पर क्या तैयारी है? कितने बेड हैं, कितने ऑक्सीजन सहित वाले बेड हैं, और किस तरह से तैयारी है यहाँ पर अगर वेव बढ़ता है, थर्ड वेव? तो थर्ड वेव यदि बढ़ता यदि है तो हमारे पास में अभी 100 बेड का ICU बना हुआ है और मेडिकल कॉलेज में ये सारी पूरी व्यवस्था बनी हुई है। उसका हमने एक एक्सटेंशन आयुर्वेदिक कॉलेज में भी बना कर रखा हुआ है, जहाँ पर 100 ऑक्सीजन जनरेटेड बेड की व्यवस्था भी की गई है। यदि ये
कोई भी केस यदि बढ़ता है तो सारे के सारे, जैसे इसके सेकंड वेव में हमने प्राइवेट सारे हॉस्पिटल को अधिग्रहित किया हुआ था, तो वैसे ही हम जो है यदि कुछ ऐसी होती है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जितने भी आईसीयू की बेड्स हैं लगभग 50 से लेकर 70 तक हम अधिग्रहित कर लेंगे। डॉक्टर साहब, ऑक्सीजन की बात करें, क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि अपने ज़िले में नहीं, अपने संभाग में नहीं, लेकिन बाकी जगह ऑक्सीजन की कमी को देखा गया था। और दूसरी बात आती है कि प्राइवेट निजी अस्पतालों को किस तरह के निर्देश दिए गए हैं और ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था होगी? ऑक्सीजन की जहाँ तक मैं बात करूँ तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव सर के विशेष प्रयास से यहाँ पर ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है और काफ़ी संख्या में हमने जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था कर रखी हुई है। और मैं आपके माध्यम से क्षेत्रवासियों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन की किल्लत इस वेब में किसी भी स्तर से होने नहीं होगी। इसके पहले भी हमने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल को इस बात के लिए कर दिया गया है कि आप इसका परमानेंट सोल्यूशन कि हॉस्पिटल में ही ऑक्सीजन बने और वहाँ पर से ही सप्लाई हो। दूसरी जगह से लाने की जो किल्लत सेकंड वेव और फर्स्ट वेव में था वो इस बार जो है निश्चित रूप से नहीं होगी। तो ये थे डॉक्टर गुप्ता, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से विश्व में ओमिक्रॉन को लेकर जिस तरह से एक हड़कंप सा मचा हुआ है और भारत में उसको लेकर तैयारी है, और सरगुजा संभाग में भी इसको लेकर काफ़ी तैयारी कर ली गई है। चूँकि मामला ओमिक्रॉन जैसे एक खतरनाक संक्रमण का है, जो खतरनाक कहा जा रहा है, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सरगुजा जिले के में शुरुआती दौर में ही 13 पॉजिटिव मरीज आए हैं, लेकिन उनकी पहचान अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट में अगर वो संक्रमित हैं ऐसा तो नहीं हो पाया है। लेकिन जो 14 लोग बाहर से आए हैं जिनको अभी उनके घरों में रखा गया है और उनकी जांच चल रही है, तो निश्चित तौर पर अगर ये 14 लोग अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो एक खतरे की बात हो सकती है। अमितेश पांडे, एबीपी न्यूज़, सरगुजा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।